जय श्री राम। हर हर महादेव। जय माता लक्ष्मी जी। प्रिय दर्शकों साथियों, यदि आपके घर की भी महिला सुबह उठकर जल्दी खाना बनाती हैं तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। किशोरी जी के द्वारा एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण बात बताई गई है। उन्होंने स्त्रियों के सुबह जल्दी खाना बनाने के संबंध में एक बहुत बड़ी बात कही है, जिसे जानना आपके लिए अति आवश्यक है। प्रिय माताओं बहनों, स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को धन का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जिस घर की महिला सदैव प्रसन्न रहती है उस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। बंधुओं, किशोरी जी ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसके घर की महिला सुबह जल्दी खाना बनाती है और यह 5 महत्वपूर्ण काम रोज करती है तो उस घर में स्वयं माता लक्ष्मी जी वास करती है। किशोरी जी कहानी को शुरू करते हुए कहती हैं कि किसी नगर में एक श्याम नाम का आलसी रहता था। वह इतना आलसी था कि खटिया पर जिस तरफ करवट लेता उसी करवट लेटा रह जाता। करवट बदलने में भी उसे परेशानी नजर आती थी। पत्नी बेचारी जब किसी काम के लिए कहती तभी वह करवट बदलता और पत्नी की तरफ पीठ फेरकर पड़ा रहता। उसकी आदतों को देखते हुए पत्नी को विश्वास हो गया कि वह कभी कुछ न करेगा। एक दिन पत्नी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया। बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हें खटिया से उठने में कष्ट होता है, किंतु इस तरह एक ही करवट लेटे रहने से भी आदमी नाकारा हो जाता है। बाहर नहीं जाना चाहते हो तो खटिया पर बैठे बैठे ही कुछ करते रहो। तब वह श्याम सोचने लगा, ऐसा कौन सा काम है जिसे खटिया पर बैठे बैठे ही किया जा सकता है। कुछ देर बाद उसकी समझ में बात आई। खुश होकर वह पत्नी से बोला, अरे सुनती हो, मैंने बैठे बिठाए काम ढूंढ लिया है, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी प्रसन्न हुई, अब कुछ तो घर का काम होगा। उसने सब्जी की टोकरी में चाकू रखा और उसके आगे रखती हुई बोली, अब बैठे बैठे सब्जी काट दीजिए। किंतु आलसी ने उस ओर ध्यान न दिया। थोड़ी देर बाद पत्नी जब सब्जी लेने पहुंची तो पाया कि पति देव खटिया पर बैठे हुए मक्खी गिन रहे हैं। 1 2 3 4 पत्नी ने देखा, उनके बिस्तर पर 7 मक्खियां मरी पड़ी है। पत्नी को देखते ही उछलकर बोला, देखा मेरा कमाल, मैंने इतनी फुर्ती से 7 को मौत के घाट उतार दिया है। अब देखना है कि पूरे दिन में कितनी मार सकता हूँ। आलसी महाराज को अब यही धुन सवार हो गई। उसे जहां मक्खी वहीं फट से हाथ मार देता। कई बार तो अपनी ही गर्दन पर इतनी जोर से हाथ जमाया कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। कई बार पत्नी की नाक तोड़ दी मक्खी मारने के चक्कर में। उसने घर के बर्तन तोड़ डाले। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि कम से कम 1000 मक्खियां मार कर ही दम लेगा। जल्दी ही वह दिन भी आ गया जब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। उस दिन आलसी ने सारे शहर का चक्कर लगाया। कंधे पर बांस का एक मजबूत डंडा रखा और खुशी से उछलता कूदता अपनी बहादुरी का बखान करता जा रहा था और सोच रहा था कि आज हजारों को मौत के घाट उतार आया हूँ। यह सुनकर लोग भयभीत हो गए। सारे शहर में हवा की तरह बात फैल गई कि उसने हजारों को मौत के घाट उतार दिया है। लोगों ने उसका नाम 1000 मारी रख दिया। अब आलसी महोदय जिस सड़क या गली कूचे से गुजरते, वहीं लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती। उस बहादुर को देखना चाहिए जिसने हजारों को मौत के घाट उतारा है। धीरे धीरे 1000 मारी सारे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। कुछ दिनों बाद उस राज्य पर एक दूसरे राजा ने अचानक हमला बोल दिया। राजा के पास उस समय कोई अच्छा सेनापति नहीं था। उसने दूतों को आदेश दिया कि वे तुरंत सारे राज्य में घूम कर देखें और जहां भी उन्हें सेनापति के योग्य कोई युवक दिखाई दे उसे फौरन हमारे दरबार में हाजिर करें। आदेश पाते ही दूत जहां तहां शहरों में घूमने लगे। उन्हीं दिनों में 1000 मारी का नाम सर्वत्र गूंज रहा था। दूतों ने जब सुना तो वे उसके घर जा पहुंचे। राजा के दूतों को अपने घर पर आया देख 1000 मारी भय से कांपने लगा। वह घर के अंदर एक अंधेरे कोने में दुबक कर बैठ गया। पत्नी से बातचीत होने पर मालूम हुआ कि राजा 1000 ऐसे बहादुर को अपना सेनापति बनाना चाहते हैं, इसलिए तुम उसे जल्द ही हमारे साथ भेज दो। पत्नी को लगा जैसे वह कोई सपना देख रही है। अपने पति की असलियत को वह जानती थी। सोचने लगी, काश ऐसा हो सकता। किसी तरह राजा के दूत 1000 मारी को अपने साथ लेकर राजा के दरबार में पहुंचे।
उस लंबे तगड़े नौजवान को जब राजा ने अपने सामने खड़ा पाया तो मन ही मन प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा ही नाम हजार मारी है? आलसी बोला, जी हुजूर, मुझे ही हजार मारी कहते हैं। राजा बोला, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे हमने सुना है। हम चाहते हैं कि शत्रु के साथ हो रहे युद्ध में तुम हमारी सेना का संचालन करो। कांपते हुए हजार मारी ने राजा की आज्ञा को स्वीकार किया और इस बात की सूचना देने के लिए घोड़े पर सवार हो पत्नी के पास पहुंचा और यह सुनकर पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा, हजार हमारी सेना तो बन गया, पर शत्रु की सेना का मुकाबला वह कैसे करेगा? कहीं यह डरपोक आदमी युद्ध के मैदान में घोड़े से उतरकर भाग आया तो राजा इसे जीवित न छोड़ेंगे। उसने एक मजबूत रस्सी से हजार मारी को घोड़े से बांधना शुरू किया। हजार मारी ने पूछा, यह क्या कर रही हो? हजारे की पत्नी ने जवाब दिया कि मैं आपको घोड़े के साथ बांध रही हूँ। स्वामी हजारी ने पूछा कि ऐसा किस लिए? पत्नी ने जवाब दिया, इसलिए आपको घोड़े से बांध रही हूँ कि कहीं आप लड़ाई के लिए उतावले होकर घोड़े से कूद पड़े और पैदल ही न लड़ने लगे। वापस लौटने पर भरे दरबार में जब लोगों ने हजार मारी को घोड़े से बंधा हुआ पाया तो उनका उत्साह और भी बढ़ गया। ऐसा वीर सेनापति दूसरा कौन हो सकता है? तब सेना युद्ध के लिए तैयार थी। राजा की आज्ञा पाते ही हजार मारी के नेतृत्व में वे युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। शत्रु की सेना को जब मालूम हुआ कि एक बड़ी फौज के साथ हजार मारी मुकाबला करने चल पड़ा है तो उनके योद्धाओं का धैर्य टूट गया। उन्होंने सुना था कि हजार मारी अकेला ही हजारों को मार गिराता है। यहाँ नाम सुनते ही बड़े बड़े योद्धाओं के होश उड़ गए। उन्हें साक्षात अपनी मृत्यु नजर आने लगी। हजार मारी की सेना का उत्साह आसमान को छू रहा था। मैदान में पहुंचते ही वे शत्रु की सेना पर टूट पड़े। दोनों सेनाओं के बीच घमासान युद्ध होते देख हजार मारी ने अपने घोड़े के साथ बांसों के घने जंगल में जा छिपा, किंतु उसकी सेना ने शत्रुओं को दम न लेने दिया। वह शत्रु का मुकाबला करती हुई उसे खदेड़ ले गई और अपने राज्य से निकाल बाहर किया। शत्रु पर विजय पाने के बाद अपने सेनापति की जयकार करते हुए जब सैनिक वापस लौटने लगे तो हजार मारी भी बांसों के जंगल से निकलकर उनके बीच शामिल हुआ। वापस लौटने के बाद नगर में धूमधाम से विजय उत्सव मनाया गया। हजार मारी की वीरता पर राजा प्रसन्न हो उठे। मेरे बहादुर सेनापति, हमें तुम पर गर्व है। तुम्हारी अद्वितीय वीरता के कारण हमें विजय प्राप्त हुई है। इसके पुरस्कार स्वरूप हम तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। साथ ही हमेशा के लिए तुम्हें प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाता है। घोषणा सुनकर हजार मारी बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन अपने भाग्य को सराहने लगा। उसके बाद राजा ने पूछा कि बहादुर सेनापति हजार मारी जी, आप हमें यह बताइए कि आप इतना बहादुर भरा काम इतनी आसानी से कैसे कर लिया? तब हजार मारी ने बड़े ही गर्व के साथ जवाब देते हुए बोला कि हे राजन, यह जो कुछ भी हुआ है यह सब मेरी समझदार और बहादुर पत्नी की वजह से हुआ है। इसमें एक बहुत ही गुप्त राज छिपा हुआ है जिसे मैं आपको अकेले में राजमहल से बाहर अपने घर जाने के बाद ही बताना चाहूँगा। राजा ने पूछा कि सेनापति हजार मारी, यह बताओ कि तुम यहाँ पर गुप्त बात क्यों नहीं बता सकते हो? तो उसने कहा, यही तो मेरी सफलता का राज है जिसे मैं सबके सामने नहीं बता सकता। आपको मेरे साथ बाहर मेरे घर चलना पड़ेगा। तब राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ राजमहल से बाहर तुम्हारे घर जाने के लिए तैयार हूँ। तब राजा और सेनापति दोनों एक साथ राजमहल से सेनापति के घर गए। जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सेनापति हजार मारी की पत्नी अपने घर में बैठी बड़ी बेसब्री से अपने पति की इंतजार कर रही थी। जैसे ही हजार मारी की पत्नी ने सुबह सुबह अपने पति और राजा साहब को अपने घर पर आते देखा, वह तुरंत उठी और राजा साहब के सम्मान के लिए उपयुक्त व्यवस्था करने में जुट गई। फिर राजा का बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत सत्कार किया और वह खाना तो बना ही चुकी थी, तभी उसने राजा साहब को खाने के लिए भी चौकी सजा दी और राजा साहब को अच्छे से सुबह सुबह ही खाना खिला दिया। तब फिर हजार मारी बोला, अब तो आपने देखा ही होगा और समझ भी गए होंगे कि मेरी जीत का असली राज क्या है। मतलब कि महाराज, जैसा कि हम सभी को पता है कि जिस घर की महिला सुबह प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाती है उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है और उसके यहाँ लक्ष्मी का वास होता है।
और वही जिस घर में कोई महिला सुबह सुबह जल्दी खाना बनाती है उसे घर की तरक्की बिल्कुल पक्की है, क्योंकि राजा साहब हम सभी लोग यहाँ जानते हैं कि जिस घर में सुबह जल्दी खाना बन जाएगा तो घर के बच्चे जल्दी से स्कूल के लिए भी चले जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति कहीं ऑफिस में काम करता है या फिर किसी को कोई जरूरी काम है तो वह घर से कभी भी खाली पेट नहीं जाएगा, वह कहीं भी खाना खाने के बाद जा सकता है और अपना पूरा काम पूरी लगन और मन से कर सकता है। तो सुबह सुबह जो भी स्त्री जल्दी खाना बना लेती है उसके घर में तरक्की होना बिल्कुल तय है। हजार मारी ने फिर राजा साहब से जो भी उसके जीवन में अपनी पत्नी के प्रति सहायता की बातें जितनी भी थी और वह युद्ध में किस प्रकार से जीता था, यह सब राजा साहब को पूरी कहानी बता देता है। तब राजा साहब ये सब जानने के बाद कहते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा सेनापति जी, जिस घर की महिला सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के सारे घर के कार्य कर लेगी और सुबह जल्दी खाना बना लेगी उसे घर की तरक्की तो बिल्कुल तय है। उसके बाद राजा साहब ने हजार मारी की पत्नी को ढेर सारी अशर्फिया और जवाहर से सम्मानित किया। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किसी भी घर की तरक्की के लिए महिला का योगदान सर्वोपरि होता है। और किसी ने कहा भी है कि किसी भी कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और घर की महिला यदि चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती है। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।